नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसे आसान शब्दों में समझाए तो इसका मतलब है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, और यही बात चुनावी जीत और हार पर भी लागू होती है। लेकिन कभी कभी कुछ नतीजे सिर्फ सत्ता का बदलाव भर नहीं होते हैं, वो एक ऐतिहासिक विमर्श का विषय बन जाते हैं, जिन्हें भविष्य में उदाहरणों के रूप में पेश किया जाता है। एक ऐसी ही हार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली है। ये हार सिर्फ एक राज्य में सत्ता बदलाव के लिए नहीं है, बल्कि एक सपने की मौत जैसा है। ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए वर्तमान के कुछ पन्नों को अतीत से जोड़ना होगा। साल 2012 में 26 नवंबर वो तारीख थी जब देश भर में बदलाव, नई उम्मीद, सादगी और ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी नामक एक पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी का नाम भी ऐसा था कि हर कोई इससे अपने आप ही कनेक्ट करता रहा। अन्ना आंदोलन के बाद जब केजरीवाल ने सियासत में कदम रखा तो दिल्ली समेत देश भर के लोगों ने एक विकल्प की उम्मीदें जगी थी। वीआईपी कल्चर, सादगी, भ्रष्टाचार या फिर नेताओं की जनता से जवाबदेही की बात। तब केजरीवाल हर वो चीज पर वोट करते थे जिससे लोगों को सीधा जुड़ाव था। अन्ना आंदोलन से निकली इस पार्टी की इन बातों पर लोगों को इतना यकीन था कि कईयों ने तो अपनी नौकरी छोड़ी, व्यवसाय छोड़ा और पार्टी से जुड़ गए। 2012 से लेकर 2025 तक केजरीवाल की और उनकी पार्टी ने सियासत का बेहतर ही दौर देखा। दिल्ली से उन्हें एक के बाद एक नई जीत मिलती रही। पंजाब में भी सत्ता का सुख मिला और अन्य राज्यों में भी अपनी मौजूदगी दिखाने में कामयाब रहे। केजरीवाल ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर थी। फिर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। ये उनकी पहली वादा खिलाफी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा ना करने का सरेआम वादा किया था। लेकिन उनके इस कदम को समय की मांग समझकर जनता ने फिर से केजरीवाल को समर्थन दे दिया। फिर धीरे धीरे केजरीवाल की सादगी से भी उनका पीछा छूटता चला गया। अपने भी साथ छोड़ते गए। जो पार्टी की कमियों को उजागर करता उसे निकाल दिया गया। केजरीवाल जिस सादगी और पार्टी लोकतंत्र के वादों के साथ सियासत में आए थे, वो 2 साल के भीतर ही दरकने लगे थे। लेकिन अब तक केजरीवाल राजनीति के दांवपेच सीख चुके थे। उन्होंने हर विवाद को सुलझाया और सफल होते रहे। फिर उन्होंने मुफ्त सुविधाओं का दाव खोला और सफल बने। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि केजरीवाल की छवि को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनका नाम शराब घोटाले में सामने आया। इन आरोपों में केजरीवाल खुद गिरे दिखे, जेल भी गए और इनकी ईमानदार और सादगी वाली छवि को लगभग तोड़ के रख दिया था। बची कुची इमेज शीश महल ने पूरी कर दी। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अपनी इमेज को और मजबूत करने के लिए उन्होंने फ्री का दाव फिर से खेला। हर रोज नए वादे किए, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की, लेकिन तमाम वादों के बावजूद भी सत्ता को हथिया नहीं सके। ये हार सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, क्योंकि केजरीवाल की हार केवल एक राज्य में सत्ता का बदलाव भर नहीं है। इस पार्टी ने वैकल्पिक राजनीति का जो सपना दिखाया था, उनकी भी हार हुई है। उम्मीदों की हार हुई है। बेदाग राजनीति का वादा भी टूटा है। आम आदमी पार्टी के सफर में एक ऐसा सबक सिखाया है कि अगर भविष्य में कोई भी पार्टी आंदोलन से जन्म लेगी तो इसका उदाहरण आगे तक पेश किया जाएगा। बाकी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमारे इस न्यूज पर, हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स ले देखते रहें न्यूज़ आए। धन्यवाद।